क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 काम भगवान करते हैं। जैसे किसी के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया तो लोग बड़ी खुशी से नाचते गाते झूमते कहते अरे वाह भैया, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया। कुछ वर्षों बाद वहां से गुजरे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। भैया क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से आज हमारा बेटा 10 वर्ष का हो गया, उसका जन्मदिन है। कुछ सालों के बाद वहां से गुजरे, देखा घर में मातम मना, लोग रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे। क्या हुआ भैया? बोले भगवान बहुत बुरा है, और बहुत गालियां भगवान को देते हुए कहा भगवान ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्म हुई तो भगवान की कृपा, पालन हुआ तो भगवान की कृपा, पर मृत्यु हुई तो भगवान को गालियां, ऐसा क्यों? मनुष्य ये दोहरा स्वरूप क्यों लेके चलता है कि जन्म में और पालन में तो परमात्मा की कृपा, पर किसी की मृत्यु हो गई तो भगवान ने गलत कर दिया। भगवान ने सोचा कि अब मुझे से लोगों की गाली नहीं सुनी जाती, मैं तो अब मृत्यु नाम की चीज बनाऊंगा ही नहीं। भगवान ने मृत्यु बनाना दिया, अब कोई नहीं मर रहा। सोचो यही नियम भगवान ने 700-800 साल पहले बनाया होता तो जिस जगह पे बैठ के आप इतने आराम से बढ़िया कथा सुन रहे हैं, उस जगह में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। एक घर का बुजुर्ग अगर 80 साल के ऊपर चला जाता है ना, तो सर की पीड़ा आपके बन जाता है और कहते हो कि उसको कहाँ रखे। उस बेचारे को हॉल में सुलाते हो, कभी खेत वाले कमरे में देते हो। सोचो अगर उनके पिता, फिर उनके भी पिता और उनके पिता के पिता भी अगर जीवित रहते आज, तो आप कहाँ रहते, कहाँ खेती करते, कैसे उनका परिचय होता, कहाँ वो जाते, क्या आप करते? सही होता? जो मृत्यु है भगवान ने संसार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बताया। चलो मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं। एक सेठ जी ने 2 मालियों को बुलाया, दोनों को बराबर बराबर जमीन दी, पैसे दिए और कहा कि तुम दोनों एक बढ़िया अच्छा सुंदर सा बगीचा लगाओ अलग अलग, और 1 वर्ष के बाद मैं उस बगीचे को देखने के लिए आऊंगा। 1 वर्ष के बाद सेठ जी पहले माली के यहाँ गए। अंदर जाते ही मन प्रसन्न हो गया। सुंदर खिल रहे फूल, पंछियों की सुंदर आवाज, लहलहाते पेड़, उनमें फल, और इतना सुंदर दिव्य वातावरण देख के सेठ जी का मन प्रसन्न हो गया। चलो अब दूसरे माली के यहाँ चलते। दूसरे माली के यहाँ गए तो माली दरवाजे पे ही खड़ा था। सेठ जी ने कहा चलो अंदर हमको बगीचा दिखाओ। माली ने कहा मैं खुद 10 दिन से नहीं जा पा रहा हूँ। बोले हुआ क्या? बोले कि पेड़ों ने झाड़ियों का स्वरूप ले लिया है और अब अंदर जाने की जगह नहीं बची है। मैं बाहर के सारे थोड़े थोड़े पेड़ों से घुसने की कोशिश कर रहा हूं। सेठ जी ने कहा इनको काट क्यों नहीं देते, इनको काटोगे तभी तो अंदर जाने का रास्ता मिले। सेठ जी ने कहा मैंने अपने हाथों से इन्हें पानी दिया, मैंने ही अपने हाथों से इन्हें खाती, मैंने काट कैसे सकता? सेठ जी ने कहा तो बगीचे के कोई फल ही खिला दो। महाराज किसी भी वृक्ष में कोई फल या फूल नहीं। क्यों? क्योंकि झाड़ियों ने अपना स्वरूप इतना बड़ा कर लिया कि उनके छांव के कारण सूर्य की किरणें जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो सेठ जी ने कहा तो तुम्हारे बगीचे में है क्या? सच कहूं सेठ जी, तो अब ये बगीचा नहीं बल्कि जंगल ही बन चुका है। पर क्यों? माली रोने लगा। मैं इनके पिता की तरह हूं और जिसने इसे जन्म दिया उसको मैं उस मारने की उन वृक्ष को क्षमता नहीं जुटा पाया। सेठ जी ने कहा देख माली और परमात्मा का कार्य एक होता है। जब परमात्मा को लगता है कि ये वस्तु खरपतवार है या ये डाली अनावश्यक है या ये पत्ता अनावश्यक है तो माली उसे काट देता है। वैसे परमात्मा को जब पता चलता है इस व्यक्ति की संसार में अब कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा उसे अपने पास बुला लेता है। इसलिए जैसे जन्म में परमात्मा की कृपा, पालन में परमात्मा की कृपा, तो कम से कम मरते समय भगवान को गाली कभी मत देना प्यारे। परमात्मा की वजह से ही ये सारी सृष्टि चलायमान है।